क्या आपको भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, कोई से भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, वेदर इट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, वेदर इट इज़ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और इट इज़ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। क्या आपको भी लगता है? बहुत सारे लर्नर्स को लगता है, आपका नहीं पता, बट बहुत सारे लर्नर्स हैं जो मुझे ये कहते हैं कि मैम हमें ये जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है। क्यों? बिकॉज इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इतना ज़्यादा लेंदी हो जाता है कि याद कैसे करें, कहाँ पे बीन लगाना है, कहाँ पे नोट लगाना है, दे ऑलवेज गेट कन्फ्यूज। तो वो इसी में कन्फ्यूज होता है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। हेलो एवरीवन, आई एम आरती, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरती इंग्लिश क्लासेस। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जैसे आप देख ही सकते हैं कि आज हम करने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इससे पहले मैं प्रेजेंट के चारों एंड पास्ट के इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस मैं करा चुकी हूँ ऑलरेडी, परफेक्ट भी करा चुकी हूँ ऑलरेडी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप उनको जाके देखिए, क्योंकि वहाँ पे स्टार्टिंग की 2 वीडियोस ऐसी है जहाँ पे मैंने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया है अच्छे से। टाइप्स ऑफ टेंस, टाइप ऑफ सेंटेंसेस, एंड जब हम टेंसेस करेंगे तो हम कितने टाइप के सेंटेंसेस करेंगे। और दूसरी वीडियो में मैंने बताया है कि कैसे हम पहचान सकते हैं कि सेंटेंस कौन से टेंस का है एंड कौन से पार्ट से बिलोंग करता है। तो आप वो वाली वीडियो देख लीजिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इस टेंस के ट्रांसलेशन के रूल करने से पहले फर्स्ट थिंग जो आपको याद करनी है वो है इस टेंस की आइडेंटिटी। मीन्स अगर हिंदी में सेंटेंस आपको दिया जाता है तो आप उसको कैसे पहचानोगे कि वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है। तो देखिए, बहुत इजी ही आइडेंटिटी होती है, बहुत इजीली आप उसको अपने माइंड में सेट कर सकते हो। तो इस टेंस की जो पहचान होती है सेंटेंसेस के लास्ट में, हिंदी के सेंटेंसेस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे एंड प्लस टाइम। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो टेंस होता है कॉन्टिन्यूअस, इसमें टाइम की वर्क की कंटिन्यूटी दिखाई जाती है, यानी कि काम चल रहा है, खत्म नहीं होता, काम कंटिन्यू होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, तो यहाँ पे ये भी बताया जाएगा कि काम कब से कंटिन्यू है। काम तो कंटिन्यू है बट ये भी होता है कि काम कब से कंटिन्यू है। ठीक है, तो यानी कि इसमें रहा था, रही थी, रहे थे एंड प्लस टाइम भी ऐड हो जाता है। ठीक है, और दूसरी बात जो मैंने प्रेजेंट परफेक्ट में भी बताई थी वो अगेन मैं यहाँ पे फोर एंड सिंस वाला क्लियर कर देती हूँ आप लोगों को। अगर आपको नहीं अच्छे से पता है अगेन देख लीजिए। टाइम से पहले हमें फोर या सिंस में से कोई एक यूज करना है। कहाँ पे फोर लगाएंगे, कहाँ पे सिंस लगाएंगे, वो आप ध्यान से सुनिएगा। फोर हम वहां पे लगाते हैं जहाँ पे इंडेफिनिट टाइम होता है, टाइम का पक्का नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल 2 घंटे, राइट। कई महीने, अब कई महीने कितने महीने तो पता नहीं है ना कि कितने महीनों की बात हो रही है। ठीक है, कई सप्ताह से, मैं कई सप्ताह से स्कूल नहीं जा रहा हूं, तो कई सप्ताह है ना, तो नहीं पता कितने सप्ताह। मैंने बोला कई दिनों से, कितने दिन नहीं पता ना। मैंने बोला 4 घंटे, 4 घंटे तो बोला, ये तो श्योर है कि चलो 4 घंटे, लेकिन 4 घंटे कौन से है, वो 1 बजे से लेके 4 बजे वाले या 4 से लेके 8 वाले, कौन से 4 घंटे, श्योर नहीं है। तो जहां पे आप टाइम को लेकर श्योर नहीं होते, टाइम कैसा होता है, इनडेफिनिट होता है, पता नहीं होता, तो वहां पे हम लगाते हैं 4। एंड अगर हमें टाइम का पक्का पता है, जैसे कि सपोज हमें वीक का तो पता है, लेकिन मैंने कहा कि वह कई दिनों से, तो हमें दिन का नहीं पता। लेकिन अगर मैंने बोला कि वह मंडे से स्कूल आ रहा नहीं आ रहा है, तो यानी हमें पता है कि वीक में मंडे कब आता है। मैंने बोला कि वह सितंबर से स्कूल आ रहा है, अब सितंबर हमें पता है कि मंथ में सितंबर कब आता है। मैंने बोला कि वह 2003 से यहाँ रह रहा है, अब 2003 हमें पता है, कहते ही माइंड में आ जाएगा कि अच्छा 2003 तब था। यस, तो वो होता है डेफिनेट टाइम। मॉर्निंग डेफिनेट टाइम होता है, इवनिंग डेफिनेट, क्योंकि इनका एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि इस टाइम से मॉर्निंग होनी है, इस टाइम से इवनिंग होनी है, इस टाइम से नून होना है। तो इनका एक पर्टिकुलर टाइम होता है, एक पर्टिकुलर पीरियड होता है इनका। तो वहां पे हम लगाते हैं सिंस। तो जहां पे आपको लगे कि एकदम पक्का टाइम का पता है, तब हम लगाते हैं सिंस। समझ में आ गया? चलो, तो इसके पॉजिटिव रूल देख लेते हैं। देखिए, पॉजिटिव रूल में होता है सब्जेक्ट, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट परफेक्ट टेंस की, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है हैड, और जो बीन होती है वो कहलाती है सपोर्टिंग हेल्पिंग वर्ब। ये मेन हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, हेल्पिंग वर्ब है हैड। लेकिन यहाँ पे बीन क्या है, बीन भी हेल्पिंग वर्ब ही है, बट ये कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, सपोर्टिंग हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो इसको हम मेन वर्ब नहीं कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे जो अगर हम बात करते हैं कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब बताइए, तो वी विल से दैट इट इज हैड। तो सब्जेक्ट प्लस हैड, आफ्टर दैट बीन, मेन वर्ब, फोर्थ ऑब्जेक्ट, एंड देन अदर वर्ड्स, आफ्टर दैट फोर या सिंस में से कोई एक, आफ्टर दैट टाइम। एग्जाम्पल,
वे सुबह से फुटबॉल खेल रहे हैं। अब देखिए सुबह से, मैंने अभी आपको बताया था कि सुबह हमें पता है कि कब होती है, एक पर्टिकुलर टाइम होता है सुबह का कि इतने बजे से लेके इतने बजे तक मॉर्निंग होती है। तो जब हमें पता है कि ये टाइम डेफिनेट हो गया है तो हम इसके साथ लगाएंगे सिंस। तो ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा दे हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, ये हैड बीन हो गया, ये प्लेइंग हो गया, मेन वर्ब हो गई, ये फुटबॉल ऑब्जेक्ट हो गया, सिंस हमने अकॉर्डिंग टू द टाइम लगाया है, एंड देन टाइम मॉर्निंग। दे हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। निगेटिव रूल करते हैं। तो निगेटिव रूल में मैंने आपको बहुत बार बताया कि निगेटिव रूल में हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लग जाता है। अब बहुत से बच्चे मिस्टेक यहीं पे तो करते हैं कि वो बीन के बाद नोट लगाते हैं, जबकि मैंने आपको बताया कि बीन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बीन एक सपोर्टिंग वर्ब है। क्या है? सपोर्टिंग वर्ब। तो कहाँ पे हम नोट लगाएंगे? हैड के बाद नोट लगाएंगे। चलो देखते हैं रूल क्या बन जाता है। रूल बन जाएगा दे हैड, सॉरी, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स फॉर या सिंस प्लस टाइम। ठीक है, सेम एग्जांपल को मैंने बस एक ही एग्जांपल को नीचे तक फॉलो किया है। सेम एग्जांपल को हम ले लेते हैं, वे सुबह से फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। हाँ थे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? दे हैड नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। इंट्रोगेटिव फर्स्ट चलते हैं। इंट्रोगेटिव फर्स्ट में मैंने आपको बहुत बार बताया है कि क्या से स्टार्ट होते हैं। हिंदी में सेंटेंस जब क्या से स्टार्ट होते हैं तो हम उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में लगा देते हैं। वेरी सिंपल। तो यहीं पे हम क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब क्या बताई है मैंने? हैड, नॉट बीन। बीन को कंसीडर मत कीजिएगा। हैड हमारी हेल्पिंग वर्ब है, तो हैड को ही हम स्टार्टिंग में लिखेंगे। यानी कि हैड, यहाँ पे देखिए ये सब्जेक्ट है, ये हेड है, तो हम क्या करेंगे? इनके प्लेसेस को इंटरचेंज कर देंगे। सब्जेक्ट इधर आ जाएगा, हेड उधर चला जाएगा। तो रूल बन जाएगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन मेन और फोर्थ ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स फॉर सिंस प्लस टाइम। बहुत सिंपल। अब इसका एग्जांपल, सेम एग्जांपल को मैंने फॉलो कर लिया है यहाँ पे अगेन। तो ये हमारा एग्जांपल बन जाएगा हैड दे बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। मतलब है क्या वे सुबह से फुटबॉल खेल रहे थे। इजी। चलिए नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मैंने बताया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस टू टाइप्स के होते हैं, है ना, क्या से स्टार्ट होने वाले, एंड सेकंड टाइप होते हैं जिनके ऐसे सेंटेंस जिनके बीच में इंट्रोगेटिव वर्ड्स आते हैं। तो जब ऐसे सेंटेंस हमारे सामने आते हैं जिनमें इंट्रोगेटिव वर्ड्स आ जाते हैं, तो जो पहले वाला रूल होता है एज इट इज फॉलो किया जाता है। नथिंग चेंज वी विल डू। हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। वहां पे क्या करेंगे? बस क्वेश्चन वर्ड्स को इस रूल से पहले उठा के रख देते हैं। तो ये रूल बन जाएगा हमारा क्वेश्चन वर्ड्स प्लस हैड आफ्टर द सब्जेक्ट प्लस बीन मेन व फोर्थ ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। सेम एग्जांपल को हमने लिख लिया है। इसी वाले एग्जांपल को, क्या था एग्जांपल हमने लिखा है कि वह सुबह से फुटबॉल क्यों खेल रहे थे। वे सुबह से फुटबॉल क्यों खेल रहे थे। वेरी सिंपल। तो वाई स्टार्टिंग में आ जाएगा। आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब वाई हैड दे बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। क्लियर? आई थिंक क्लियर हो गया। अब हम देख लेते हैं इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव रूल। अब इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव में बार बार मैं कहती आ रही हूँ कि अगर सिंपल नेगेटिव सेंटेंस होता है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लग जाता है, लेकिन अगर इंटरोगेटिव होता है सेंटेंस और वो निगेटिव भी होता है तो क्या करना होता है? सब्जेक्ट के बाद नोट लिखते हैं। तो यहाँ पे हम कहाँ पे नोट लिखेंगे? हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट। यहाँ पे नोट यहाँ पे आ जाएगा सब्जेक्ट के बाद में। एंड अगर हम इस वाले की बात करते हैं तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नोट आ जाएगा। तो देखिए ध्यान से क्या बन गया हमारा रूल, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन, ठीक है, मेन और फोर्थ ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। सेम एग्जांपल को, क्या वे सुबह से फुटबॉल नहीं खेल रहे थे, तो क्या हो जाएगा? हैड दे नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। सेम एग्जांपल को हम यहाँ पे ले लेते हैं, वे सुबह से फुटबॉल क्यों नहीं खेल रहे थे, तो क्या हो जाएगा? वाई हैड दे नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में ना आए तो आप इसको एक बार और देख लीजिएगा, बट इससे डरिए मत। ये जो टेंस होता है ये डरने वाला नहीं होता है। एक बार बस आप इसका कॉन्सेप्ट समझ आइए कि बीन कहाँ लगना है एंड फोर या सिंस कहाँ पे लगना है। इट विल बी वेरी इजी फॉर यू गाइज। होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।